तो सबसे पहले तो नमस्कार पंकज जी। नमस्ते नमस्ते। आई एम शीना फ्रॉम लाइका रेडियो। जी। और जितनी मैंने आपकी तारीफ सुनी आज देख के, पहले तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं कि मैं पूछूं कैसे और कैसे, मतलब सवाल जवाब करूं। तो इट्स लाइक एक ड्रीम कम ट्रू, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू यू। जी, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर और आपके नए लिसनर्स साल को भी की जो, हैप्पी। थैंक यू जी। और डेफिनेटली आज लोहड़ी का फेस्टिवल है, तो हैप्पी लोहड़ी एज वेल टू यू एंड हाँ, योर इसीलिए फैमिली। इसीलिए आप कलरफुल दुपट्टा लेके जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो बेसिकली वी आर बेस्ड इन लंदन, बट हमारी जो ऐप है दैट बेसिकली कैन डाउनलोड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और आप कहीं भी सुन सकते हैं लाइका रेडियो को। एंड ओ, जैसे कि आप तो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, आई स्टार्ट विद 2023। आपने ऑलरेडी धमाका मचा दिया था, इतनी हिट्स थे कि स्टार्टिंग विद फुकरे 3, OMG 2 जो मेरे बहुत ही दिल के करीब मूवी है, और उसके बाद कड़क सिंह। तो अब ये 24 में इट्स द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म, और जिस फिल्म के लिए आई थिंक हम सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो मैं अटल हूँ। तो बिफोर आई किक स्टार्ट एंड आस्क यू अबाउट द फिल्म, मैं ये जानना चाहूंगी, बिकॉज ये बायोपिक है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। आपको कितनी डिफिकल्टी हुई ये फिल्म पहले तो एक्सेप्ट करने में, बिकॉज आई नो देयर मस्ट बी लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, नॉट जस्ट फ्रॉम द मेकर्स बट फ्रॉम द ऑडियंसेस एज वेल। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू? काफी मुश्किल था। मैं कन्विंस नहीं था कि मैं जस्टिस कर पाऊंगा। सो मैं बट विनोद भानुशाली, जो हमारे भानुशाली स्टूडियो के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। सो मैं बोला ऐसा अच्छा। क्या। फिर मैं अपने दोस्तों से मिला कि मुझे लगता था कि मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, मैं दिखता भी नहीं हूँ थोड़ा वैसा। देन मैं अपने एक्टिंग टीचर से मिला और सबने हम्म। कन्विंस किया कि नहीं करो, तुम जस्टिस कर पाओगे, टेंशन मत लो। क्योंकि आई एम बैड इन मिमिक्री और इमिटेशन। मैं इमिटेट करना नहीं चाहता था अटल जी को, मैं मिमिक्री नहीं चाहता था उनका। तो मुझे अच्छा। तो देन मेरे टीचर ने बोला कि इमिटेट करना क्यों है तुम्हें। हल्का हम्म। मैंने उनका रखो, अटल जी के विचार पकड़ो, उनके व्यक्तित्व पढ़ो, एक्सटर्नल के चक्कर में क्यों पड़े हो तुम इंटरनल समझो उनको, उनके हाँ व्यक्तित्व, जी। विचार, चेतना, उनकी आत्मा को समझो एंड देन परफॉर्म। हाँ तो जी। फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड देन मैं बोला चलो करते हैं। तो मैं हाँ जी। एक्सटर्नल कम इंटरनल ज्यादा अटल जी को समझने की कोशिश किया हूँ और परफॉर्म करने की। तो जैसे आप कह रहे हैं कि एक अंदर की स्थिति को आपने समझा, और वी ऑल नो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि पॉलिटिशियन भी थे, पोएट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। तो आपने ऐसी कौन सी क्वालिटी उनकी जो है पकड़ी जो जिंदगी भर आपका साथ देगी? कमाल के डेमोक्रेटिक आदमी थे। हम्म। सबको एक नजर से देखते थे। और चूंकि पोएट थे और सेंसिटिव थे, वो तो है ही टॉपिक, तो मैं शांत हो गया हूँ अटल जी के रोल करने के बाद ना। मैं हम्म। अंदर से डेमोक्रेटिक हो गया हूँ और थोड़ा शांत व्यक्ति हो गया हूँ। अच्छा। पहले भी शांत तो था बट अब ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गए हैं, पर आप जो इतनी वर्सेटाइल मूवीज करते हैं, तो अटल जी की बायोपिक, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन सबकी होंगी, तो मेरा सवाल ये है कि ये किस ऑडियंस के लिए बेस्ट है ये मूवी? आई नो आप कहते हैं कि युवा के पीढ़ी के लिए भी ये मूवी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि उनके एक बायोपिक, एक जर्नी को जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं भी अपने आप को देखूं तो मुझे उनके कुछ कुछ चीजें पता है, बट आई एम रियली होपिंग कि इससे शायद मुझे वो इनसाइट्स पता चलेंगे उनके बारे में जो शायद लोगों को नहीं मालूम है। तो ये किस ऑडियंसेस को केटर करेगी मूवी? हर ऑडियंस को, जो अभी टीनेजर्स है, यंग एज के हैं, कि भारत में कैसे लेजेंडरी व्यक्ति हुए थे। अब इंस्पिरेशनल कहानी है, देश के प्रति आपके मन में प्रेम पैदा करती है और आपको लगता है कि यार क्या जर्नी है। ये देश की भी जर्नी दिखाती है, 1935 से शुरू होकर 99 तक चलती है कहानी। तो एक हर एज ग्रुप के लिए है। जो अटल जी को जानते हैं उनके लिए भी वो और बेहतर जानेंगे, क्योंकि वो अटल जी की स्पीचेज और पोएट्री जानते हैं, उनकी लाइफ नहीं जानते हैं। और वो हम्म। जो अटल जी आज की मॉडर्न पीढ़ी है, टीनेजर्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल फिल्म है कि एक ऐसा लीडर हुआ था अच्छा। हिंदुस्तान में जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर बदली थी। तो दोनों हाँ जी। हर किसी के लिए। तो ये ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि पूरी झलक नजर आती है, तो आपके लिए कितना मुश्किल था? आई नो ये मेकअप जो होता है, टू गेट टू दैट नियरेस्ट टू दैट परफेक्शन, तो आपके लिए आसान था? और नहीं कितने घंटे नहीं, लगते थे इस मेकअप को? 2 से ढाई घंटे लगते थे प्रोस्थेटिक में, और प्रोस्थेटिक कोल्ड वेदर में होता है या एसी फ्लोर पे। हम लखनऊ के और दिल्ली के 46 डिग्री टेम्परेचर में विथ प्रोस्थेटिक परफॉर्म करते थे। वो बहुत बहुत तकलीफ देह है। अच्छा, तो मतलब इतना आसान नहीं था जितना सोचते हैं। और विनोद जी की आप पहली और आखिरी चॉइस थी,
तो इस पे आपको पूरा भरोसा है, बिकॉज मूवी इज कमिंग ऑन 19th of January, तो क्या एक्सपेक्टेशंस है अब आपकी इस मूवी से, और हमने मैसेजेस क्या देना चाहेंगे? हमने ईमानदारी से अपना काम कर लिया है। अब 19 जनवरी से मैं अटल हूँ सिर्फ हमारी नहीं, आप सबकी फिल्म है। आप देखें, पसंद करें, और जो इसमें बात कही गई है वो बहुत रोचक, इंटरेस्टिंग है और इंस्पायरिंग है, और कुछ लेके जाएंगे थिएटर से निकलते हुए। इसमें अटल जी की पोइट्री उनकी आवाज में भी सुनाई देगी। अच्छा। उन्होंने बोली है, वो भी इस्तेमाल किया गया है। तो थोड़ी लाइफ है, थोड़ी पोइट्री है, थोड़ा पर्सनल जीवन है, थोड़ा पॉलिटिकल जीवन है। तो ईच एंड उनके जीवन को हमने प्रयास किया है 2 घंटे में लोगों को हम्म। बता पाए, और उसमें सारे हाई अप एंड डाउन, और उनकी चैलेंजेस, चुनौतियां, और जो उन्होंने देश के लिए काम किए, वो सब हमने प्रयास किया है कि एक फिल्म में समेट पाए। अरे चलिए, थैंक यू पंकज जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये मूवी जो है 19th January को आ रही है, एंड आई हैव टू से ये मूवी सिनेमाज में देखिएगा, क्योंकि सिनेमा में मूवी देखना उतना ही जरूरी है। और लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे मैं अटल हूँ के लिए, आपका क्या अटल विचार है जो आप हमारे लिसनर्स को बोलना चाहेंगे? अ, मेरा अटल विचार यही है कि ये हमारी कहानी जो है वो एक व्यक्ति को और अच्छा व्यक्ति बनाएगी, संवेदना भरेगी उसमें। और मैं मेरा अटल विचार है कि मैं लंदन जल्दी आऊंगा हाँ जी। घूमने। तो हम आपको फेस टू फेस लंदन में बहुत मिलेंगे साल हो फिर। गए मुझे, और साल हो लाइक, गए लंदन गए हुए। बहुत साल हो गए। तो बस 2 साल से ऊपर अब हो एक गया। अब एक अटल प्रण कर लीजिए कि आप लंदन आएंगे और लाइका रेडियो के स्टूडियो जरूर आएंगे। जी आऊंगा, प्रयास करूंगा। थैंक यू जी, बहुत थैंक बहुत बहुत अच्छा लगा। यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं जरूर कहना चाहूंगी आपकी बरेली की बर्फी मूवी मेरी हमेशा दिल के करीब रहेगी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। दिस इज शीना फ्रॉम थैंक यू लाइका रेडियो, एंड शीना। थैंक यू सो मच।